So good afternoon buddies, how are you people? Hope आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग को बिल्ट अप कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ट अप कीजिए, ताकि आप लोग जब एक असली कंपटीशन में बैठे हों तब सक्सेस आपके हाथ में हो। तो ये धीरे धीरे जो क्लासेस होती हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, इसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, मेक योरसेल्फ परफेक्ट एंड कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन का CL4, दैट इज द क्लास लेक्चर 4 ऑफ प्रोग्रेशन। मैंने आज एक आपको असाइनमेंट डाला मॉर्निंग में, वो आपने अगर नहीं किया तो आज आप उसको कर लेना, बिकॉज आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने करना है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। कि अगर आपको 3 टर्म्स के बारे में पूछा हो कि यू हैव टू फाइंड आउट 3 टर्म्स इन एपी या 4 टर्म्स इन एपी या 5 टर्म्स या 6 टर्म्स, तो आपको टर्म्स कौन कौन सी लेनी है, कैसी टर्म्स लेनी है, जनरल कैसी टर्म्स आप ले पाएंगे, तो वो है आज का टॉपिक। There is one selection of terms in an AP. If you have number of terms and common difference, this is the main thing. आपको पूछा गया कि थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, ये yes, now it's okay. Done? I think so. Yes, चलो done. आपको 3 टर्म्स निकालने के लिए पूछा गया हो, मान के चलते हैं, तो जो 3 टर्म्स निकालने के लिए पूछा गया हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 टर्म्स लेनी है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, आपको ये 3 टर्म्स लेनी है। और अगर आपको 4 टर्म्स निकालने के लिए पूछा गया हो, 4 टर्म्स, तो ये 3 टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस d, 4 के लिए कॉमन डिफरेंस 2d, 5 के लिए ये है, 6 के लिए ये, इन द सेम वे द पैटर्न। ऐसा नहीं है कि आप यही लें, कुछ और नहीं ले सकते। हाँ, these terms will make your calculation simple. तो अगर आपको 3 टर्म्स के बारे में कहा हो कि find 3 terms in AP जिसका sum and product या कुछ भी हमें given हो, the condition may be there to find out the 2 unknowns A and D, तो आपको ये लेनी है with a common difference D, 4 हो तो ये लेनी है with a common difference 2D, 5 हो तो ये लेनी है with a common difference D, 6 हो तो ये लेनी है with a common difference 2D. एक note है, in case of odd number of terms, the middle term must be A and common difference is D. Middle term is A, common difference is D. In case of odd number of terms, and in case of even number of terms, middle terms are 2 middle terms are there, A minus D and A plus D, and the common difference is 2D. आप इधर से ध्यान से देखें, in case of odd, now this is odd, middle term is A, common difference is D. Now there are even number of terms, middle terms ये 2, common difference 2D. Fine, this is odd, middle term is A, common difference D. Again, this is an even 6, there are 2 middle terms, common difference 2D. तो आपको ये याद रखना है कि जब आपको टर्म्स कितनी पूछी हो और वैसे आपको कितनी लेनी है, पैटर्न D. टेक अ स्क्रीनशॉट, आज इसके क्वेश्चन करते हैं हम, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। We move to a very basic question of this time. The sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the numbers. सिंपल है, आपको 3 नंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो अगर 3 आपको लेना है, तो आपको कौन से नंबर्स को चूज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, A minus D, A plus. Let the numbers be A minus D, A plus D. बस ये आपने चूज कर लिया। उसके बाद जो आपके पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सम, तो आप सम लेते हैं, जो गिवन है उसे सॉल्व करेंगे। सम किसके इक्वल है,
-3 के, इसका मतलब a minus d plus a plus d, that is -3. d कैंसिल हो गया, 3a equals to -3, a equals to -1. इसको आप प्रॉक्स में डाल दें, a equals to -1 आ गया। अब उन्होंने ये भी कहा है कि प्रोडक्ट क्या है, that is equals to 8, तो आप लिखते हैं also product equals to 8, that means a minus d, a plus d, that is 8। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो a square minus d square आ जाएगा, that is 8। now if I put the value of a, that is -1, तो मैं यहां पुट करता हूं -1, यहां -1 का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, that is 8। यहां पे क्या आ गया मेरे पास, d square equals to 9, this implies d equals to plus minus 3। there must be two values of d depending upon y, because AP एक असेंडिंग ऑर्डर में बनेगी, एक डिसेंडिंग में बनेगी, तो दो APs हमारे पास जनरेट होगी। if d is equal to 3, the numbers are -4, -1, 2, and if d equals to -3, the numbers are 2, -1, -4। तो ये दो आपके पास आंसर आए इसके। हम a तो -1 ही लेंगे, और d जब हम +3 ले रहे हैं तो हमारे पास ये वाले तीन हमारे आंसर्स आ रहे हैं, और a हम -1 और d हम -3 ले रहे हैं, तो हमने पुट तो इसी में करना है। तो एक बार ये सीधा गया, एक बार ये उल्टा हो गया। these are the two APs, yeah, these are the two numbers, these are the two forms कह सकते हो आप, कि जो हमें रिक्वायर्ड है, either it may be one is in ascending or one is in descending order। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी जैसा है, आराम से क्लियर होगा। कंडीशन डिफरेंट होगी बस। फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। कितने नंबर निकालने हैं हमने? 4 नंबर निकालने हैं, जिनका सम 20 होगा और सम ऑफ whose squares is 120। तो आपका क्या करते हैं, सबसे पहले हमने नंबर्स चूज करने हैं, तो लेट द नंबर्स बी, सबसे पहले लिख लो a minus 3d, ब्रैकेट्स में यूज करो, a minus d comma a plus d and then a plus 3d। these are the 4 numbers, वो हमने रिक्वायर्ड है, जो वो हमने लेट कर लिए। देन कंडीशन क्या है, सम 20, तो चारों को ऐड करते हैं, a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d, it is equal to 20। तो यहां से बेटे d कैंसिल हो गया, ये देखिए 3d कैंसिल हो गया, d and d कैंसिल हो गया, 4a is equal to 20 आ गया। a की वैल्यू जो है 4a equals to 20, a equals to 5। इसको बॉक्स में डाल दिया कि a की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। उसके बाद इन्होंने दूसरी कंडीशन में कहा है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 120। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, a minus 3d का होल स्क्वायर प्लस a minus d का होल स्क्वायर प्लस a plus d का होल स्क्वायर प्लस a plus 3d का होल स्क्वायर, that is 120। तो इसको सॉल्व करेंगे, पूरे सॉल्व करके ये आता है 4a square plus 20d square, that is 120। we just put out the value of a, पुट करते हैं, या इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं ताकि सिंपल हो जाए, that is 25 5d square 30, 5d square equals to 5, d square equals to 1, this implies d equals to plus minus। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ गया, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी टू APs आर देयर। द वेरी फर्स्ट इज इफ d equals to 1, if d equals to 1, numbers are
इसमें पुट करना है। ए हम क्या ले रहे हैं 5, डी हम क्या ले रहे हैं 1, numbers are 2 4 6 8 and if d equals to -1 numbers are, इसका उल्टा कर देंगे 8 6 4 and 2, तो ये आपका आंसर है। आप इसको प्रॉपरली अगर इसी ढंग से करते हैं तो कोई भी आपका मतलब 0.01% भी कोई एरर नहीं निकाल सकता। आपने इसको प्रॉपरली नोट किया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। नोट करें इसको, रिपीट करना। इसका छोटा सा रीकैप देखते हैं। कंडीशंस आप लोगों को गिवन थी कि भाई 3 अगर नंबर पूछे हो तो ये नंबर लेने हैं, 4 हैं तो ये लेने हैं, 5 हैं तो ये, 6 हैं तो ये। कंडीशन आपको पता है। इन्होंने कहा द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो सम ऑफ 3 नंबर्स, जो 3 नंबर्स का सम, 3 नंबर्स हमने लिए a - d, a एंड a + d। तीनों हमने सबसे पहले नंबर चूज करके रख दिए, उसके बाद सम इट इज इक्वल टू -3, तो सम -3 a आ जाएगा। प्रोडक्ट वाले में a की वैल्यू पुट करो, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले उसको ले आओ, उसके बाद a की वैल्यू पुट करो और वहां से आपका d आएगा। ऑब्वियसली d आपका 2 आएंगे, आइदर यहाँ पे a - 1 and d + 3, a - 1 and d - 3, so we have d3, then numbers are this one, d - 3 numbers are this one। Similar type of question is there। इसमें और उसमें फर्क क्या है? कंडीशंस का डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली 2 कंडीशंस गिवन होंगी क्योंकि 2 अननोन्स अपने को निकालने हैं। तो यहाँ 4 नंबर्स कह दिए, सम 20 है, तो 4 नंबर्स का ऑब्वियसली अगर सम 20 है तो हमने 4 नंबर जो लेने हैं वो हमने ले लिए a - 3d, a - d, a + d and a + 3d। चारों का सम इट इज इक्वल टू 20, d + d - d कैंसिल, ये देखिए 3d माइनस में है, उधर प्लस में कैंसिल, 4a = 20, a = क्या आ गया 5, छोड़ देते हैं, a 5 आ गया। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा सम ऑफ रूट स्क्वायर इज 120, सम ऑफ रूट स्क्वायर इज 120। देख रहे हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं इसको अगर पूरा खोलता हूं तो आप पूरा भी खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab करके कैंसिल आउट होके हमारे पास ये बचेगा। यहां से 4 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद मैंने a की वैल्यू यहां पुट कर दी, a की वैल्यू क्या 5, तो यहाँ 25 एंड द सेम, ये उधर गया 5d स्क्वायर = 5d स्क्वायर = 1d = +-1। ओके डन। अब d जब 1 लेंगे तो नंबर्स क्या होंगे, a तो 5 है तो नंबर ये आए, और जब d हम -1 लेंगे तो इसको रेसिप्रोकेट करो। सिंपल। एनी डाउट? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है अभी जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। मेरे को इससे ये आइडिया होगा कि आप लोगों को स्टेटमेंट को फंक्शन में कन्वर्ट करना, जो शुरू में आपका टीचर छुड़वा देता था, वो कितना आता है। लेट्स सी। वेरी गुड क्वेश्चन। डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, मैं करवाता हूं चलो, क्योंकि ये तो अभी तक तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि डिवाइड करना मेरे को 32 को 4 हिस्सों में, तो इसका मतलब मेरे को 4 नंबर लेने हैं एपी के। तो 4 नंबर में कौन सा लूंगा, सारे इधर ध्यान दो। लेट द 4 पार्ट्स, आप 4 को FOUR में लिख सकते हैं, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। भाई ये मैंने 4 ले लिए, डन। 10 डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब है सबका सम 32 के बराबर होएगा। सम इज इक्वल टू 32, तो a - 3d plus a - d plus a + d, तो
plus a plus 3d, that is 32. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 4a 32, तो a की वैल्यू 8 आ गई भाई। इसको डब्बे में डालो, बॉक्स में डाला। अब आगे चलते हैं सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन मेरे को आप में से कोई बताएगा। इन्होंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। कौन बता सकता है? सर a minus 3d into a plus 3d का जो और a सर वो एक्सट्रीमिस्ट है और मीन्स है a minus d a plus d। तो सर उन दोनों को प्रोडक्ट का रेशियो निकालना है। Yes, तो also the second condition is a minus 3d a plus 3d, ये एक्सट्रीम्स हैं। एक्सट्रीम्स मतलब बारनिया। अब मीन्स ऑफ इच कर ले, divided by a minus d and a plus d, that is 7/15. This is the second condition what we are given. अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? a plus b a minus b a square minus b square, that is a square minus 9d square, नीचे आ गया a square minus d square, it is equal to 7/15. इसको सॉल्व कर लेते हैं। We just put on the value of a over here, तो क्या आएगा? this 64 minus 9d square upon 64 minus d square, it is 7/15. We just go for the cross multiplication and find out the value of d। करेंगे जरा आप लोग? यहां से सॉल्व करने के बाद d की जो वैल्यू आती है, d square equals to 4, d equal to plus minus 2, and the numbers are 2, 6, 10, 14 or 14, 10, 6, 2. These are the 4 numbers. कोई डाउट है बेटे? नो सर। 2-3 क्वेश्चन इसके साथ के करने के लिए देता हूं। For practice, the sum of 3 numbers of an AP is 21, and the product of the first and the third terms exceeds the second term by 6. Find 3 terms. आंसर है 1, 7, 13. The angles of a quadrilateral are in AP, whose common difference is 10 degree. Find the angles, and answer है 75 degree, 85 degree, 95 degree, 1. ये 2 क्वेश्चन है, आपने करने हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड अपन इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं। There is a topic, sum of n terms of AP. सम कैसे निकालना है? मतलब आपको एपी गिवन है, 10 टर्म्स है, 50 है, उसका सम कैसे निकालना है? तो there is a formula, Sm denotes the sum of n terms of AP whose first term is A and common difference is D. Okay, and it's given by Sm is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. N by 2, 2a
plus n minus 1 into d. A is the first term, d is the common difference, and n is the number of terms in an AP. And the another formula, if the last term is given, then it is upgraded to n by 2a plus n, where n is the last term. Where n is the last term. तो ऐसे करके आप फॉर्मूला बना, प्रूफ तो नहीं करना, we just use it in various problems. इसमें एक नोट जरूर मैं लिखवा रहा हूं, कई बार Sn गिवन होता है, An निकालना होता है, तो An निकालने के लिए Sn माइनस 1 ये आप नोट रख सकते हैं, क्योंकि An क्या हो गया, Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, तो An टर्म आ जाएगी. क्वेश्चन करते हैं. वी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन दैट. फाइंड द sum of 20 terms of the AP. AP कौन सी है? 1, 4, 7, 10 and so on. अब सम तो नहीं करेंगे अपना कैलकुलेटर लेके 1 + 4 + 7 + 10, नहीं. फर्स्ट 120 टर्म्स आ जाए तो भी हम ऐसा कैलकुलेट नहीं करेंगे. वी जस्ट यूज द फॉर्मूला. बेटे अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें A and D इन्वॉल्व था, इसमें अब N भी इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं लेट A be the first term, ये तो आपको लिखना ही है. A be the first term and D be the common difference. ये बोर्ड पे मैं शॉर्टकट्स यूज कर सकता हूं, आप लोगों ने कभी कॉपी में शॉर्टकट यूज नहीं करना. तो मैंने पेपर नहीं देना, आप लोगों ने देना, तो आपको वो पूरा लिखना आना चाहिए, तभी फ्लो बनेगा, तभी प्रैक्टिस होगी. कोई भी शॉर्टकट्स आपको अलाउड नहीं है. A be the first term, D be the common difference of given AP. Now A क्या है? 1, D क्या है? 3. हमें निकालना क्या है? S20. हमें निकालना है S20. गौतम वेरी गुड, आंसर आ गया है S20. S20 आप ऐसा करते हैं, अपने को एक वे है, जो फॉर्मूला आपने यूज करना है उसको पहले लिखेंगे. Sn क्या होता है? n by 2 2a n minus 1 into d. हमने n को 20 पुट करना है, a को 1, d को 3. तो हमारे पास S20 आ गया 20 by 2 2 into 1 plus 20 minus 1. d कितना है? 3. अब अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे तो फंसेंगे, वो नहीं काम करना आपने को. इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 10 multiplied by 59 अंदर, it is 590. Therefore S20 it is 590. इसको बॉक्स में डालो, हमेशा रिजल्ट को बॉक्स में डालो. आदत डालोगे अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होता है कि दूर से दिखता है कि हाँ रिजल्ट मैंने लिख लिया, ये मेरा पूरा, दिस इज द, टीचर जब चेक कर रहे हैं तो उसका ध्यान वहीं पर है. ये आपका S20 आ गया. द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP, दैट इज 590. टेक अ स्क्रीनशॉट. आगे चलते हैं अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. सीरीज क्या है? 5 plus 13 plus 21 so on up to 181. भाई इसका सम करना है. अब सबसे इजीएस्ट टास्क है ये. आपको दिख रहा है कि 5 से लेके 181 तक का प्लस करना है आपने. हमें यहाँ A तो पता है, हमें यहाँ D पता है, पर हमें यहाँ N नहीं पता. तो जो हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, हमने N निकालना है. हम सबसे पहले 181 को AN मान के N निकालेंगे कि 181 कितने नंबर पे आ रही है. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सबसे पहले AN 181 माना. AN क्या होता है? A plus n minus 1 into D 181. A क्या है? 5 और D क्या है? 8. ये हमारे पास समय है, यहाँ पे मेंशन है.
यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5 n minus 1 8 181. This is 8n, it is equal to 184. n is equal to 23 आ गया जी, n 23 आ गया। इसका मतलब है जो 181 है वो 23rd नंबर पे लाई कर रही है। अब इसका मतलब अपने को निकालना क्या है, रिक्वायर्ड सम क्या होता है, n/2 a plus l। आपकी इच्छा है, आप n/2 2a plus n minus 1 into d करके निकाल सकते हो, पर अगर आपको लास्ट टर्म गिवन होती है तो आप यही रिजल्ट लगाएं, सीधा वही रिजल्ट है ये। तो n क्या है 23/2, a क्या है 5, लास्ट क्या है 181। That means 2139 is your answer. This is the required sum. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द, ये देखिए काफी हद तक ना ये क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स divisible by 7। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स divisible by 7। अब स्टार्ट कहां से करेंगे भाई बताइए, क्योंकि इसमें एपी आपको बनानी है। सर 105 से शुरू करेंगे। यस 105, उसके बाद 112, फिर 119 goes up to 994, हमारी एपी बन गई। हाँ, ये आपने डायरेक्टली ऐसे लिखना नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 आर 105। लार्जर क्या है, लार्जेस्ट क्या है 994। So the AP becomes with A as 105 and D as 7, it is equal to 105, 112, 194 up to 994। अब इसमें this is an AP with A 105, D is 7। और क्या करना है, सम निकालना है, तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम an को वही सेम क्वेश्चन 994 करेंगे, a plus n minus 1 into d 994 आया। यहाँ पे हमने a and d की वैल्यू पुट कर दी। a है 105, n equals to 127, 994, यहाँ से हमारा n आ गया 128, n आ गया 128। अब इसका मतलब मेरे को रिक्वायर्ड सम तो बड़ा आसान है यार, सीधा क्या करूंगा मैं, s 128 निकालूंगा। S1 Sn क्या होता था, n/2 2a plus n minus 1 into d। Either you opt for the full formula or you opt n/2 a plus l। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, required sum it is what, जैसे ये किया देखिए 23/2, यहाँ क्या आ गया 128/2 और साथ में a plus l 105 plus 994 994। This is 70336, that is the answer, this is the required sum। ऐसे करके क्वेश्चंस अगर आपको करने पड़े तो आई थिंक सो हो जाने चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। इसकी प्रैक्टिस करनी है आज आप लोगों को, कर दूं रब? Yes, yes, sir. Yes. इसमें an भी आ गया, देखिए हमने an भी निकाल लिया। पिछली एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस हो रही है। sn जहां रिक्वायर्ड है वहां हम sn भी निकाल रहे हैं, जहां an की रिक्वायरमेंट है an निकाला जा रहा है, जहां sn का रिक्वायरमेंट है sn निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Find the sum of all natural numbers between 250 and 1000
which are exactly divisible by 3. लीजिए, again a similar type of question is there. अब क्या करेंगे? The numbers between 250 and 1000 which are divisible by 3. तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 252. Yes. सबसे पहला नंबर होगा 252. उसके बाद 255, 255. 58, so on up to 999. 999. बन गई भाई, बात खत्म. काम तो वही करना जो अभी थोड़ी देर पहले किया था. तो सबसे पहले n मानेंगे. n हम मान के चलेंगे किसको? 999 को. a क्या है? 252. d क्या है? 3. वैल्यू पुट अप करेंगे. a plus n minus 1 into d is 999. 999. 252 n minus 1 3 999. n की वैल्यू यहाँ आती है 250. That means there ये जो नंबर है ये 250th नंबर है इस एपी का. चलो जी, ये बात क्लियर हो गई. अब Yes, sir. क्वाड सम क्या है? That is n by 2 a plus n. 250 by 2, a is 252, last is 999. 999. After solving it is 156375. So this must be your answer. ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपने करने हैं. मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस इसके साथ के ट्राई के लिए देता हूं ताकि आप लोग उसे कर पाएं इजीली. एक क्वेश्चन और है जो आप अभी करेंगे. अभी लाइव में आप लोगों ने करना है. बड़ा आसान है. Okay, sir. Find the sum of all odd integers between 2 and 100 divisible by 3. Start कर दीजिए. I'll give you 1 to 1.5 minutes for this. एपी कौन सी बनाई? So 3, 9, 15 plus 6, 21. last term is 99. So on up to 99. बात बन गई. यही चीज है बस. यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ कर दी सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. n क्या आ रहा है? 17 sir. 17. n आ रहा है 17. वेरी गुड. और रिक्वायर्ड सम क्या आ रहा है? करिए शाबाश. रिक्वायर्ड सम n by 2 a plus l. सीधा. Yes, sir. 867 by 2. So 867. 867 नहीं आ रहा? यही आ रहा सर. यहीं आ रहा है सर. by 2 भी आ रहा है? नो sir. सर. 866 102 से required. डिवाइड हो जाएगा. Is that clear to everyone? यस सर. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो. If the sum of n सर terms कितना आंसर आ रहा है उसका? 867. ये देखिए, ये कैसे करेंगे बताइए. सर इसमें a निकालने के लिए हम एस एन ये जो इनपुट किया हुआ है सर इसमें n-1 करके Sn-1 को माइनस कर देंगे सर. क्या आएगा? a आएगा सर. फर्स्ट टर्म आएगी. आएगा. यस सर. a नहीं, an. यस सर. an आएगा सर. यस सर. तो आपकी n स्टेप आ गई. यस सर. फिर उसमें अब अगर मान लो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार. इसमें कहते हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP गिवन. तो ये अपने को Sn गिवन है.
ये Sn गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n। मैंने आपको थोड़ी देर पहले नोट लिखवाया था कि जो an है वो क्या होता है SN माइनस तो आप Sn -1 निकाल लो, इसको पूरे को सॉल्व कर लो और an निकालने के लिए आप Sn -1 करो तो आपके पास an आ जाएगा। जो an आपके पास आएगा वो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आएगा 6n + 2। अब an तो आ गया 6n + 2, हमने m निकालना है am, तो इसका मतलब am भी 6n 164, am क्या होगा 6m + 2 164 m 27। ऐसे करके आपको पूरे क्वेश्चन को ऑपरेट करना है। दोबारा सुन लो, Sn आपको गिवन है, an निकालने के लिए कहा गया है, तो Sn -1 करेंगे, an आ जाएगा। बस जब an आ गया, अगर तो सिर्फ an निकालने के लिए कहा होता तो आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते, और इन्होंने कहा भाई mth टर्म गिवन है 164, mth हो या nth हो या pth हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m निकालना है। तो an अगर 6n + 2 है तो am भी 6m + 2 होगा, और am है क्या 164, तो 6m + 2 164, वी गॉट m, यहां से निकलेगा आपके पास। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वर्क कर दूं, हो गया? yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप इसकी वीडियो डाल देना, मेरी वीडियो लैग हो रही है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स of an AP in which third term is 7, seventh term is 2 more than thrice of its third term। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं। हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं, ग्रुप में डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन को देख घबराना नहीं, स्टेप्स को समझो। हमें इतना था कि हमें चाहिए क्या, हमें a फर्स्ट टर्म हमने मान लिया, d हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया, एज यूजुअल a बी द फर्स्ट टर्म, b बी द कॉमन डिफरेंस। चलो डन। a3 थर्ड टर्म, ये देखो इतनी है 7, इसका मतलब a + 2d 7 हो गया, ये हमारे yes sir है। उसके बाद इन्होंने कहा सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। तो भाई दो a एंड d निकालना है, तो दो इक्वेशंस बनेंगी तभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लगेगा। तो a7 आ गया 3 टाइम्स a3, 7 टर्म इज 2 मोर देन प्लस हो रहा है, 2 मोर देन व्हाट थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। ये देखो दिस इज द सेकंड कंडीशन बट वी हैव वैल्यू पुट अप करेंगे, ये अपना a + 70 क्या आ गया, a + 60 equal to -23 sorry 23 यहाँ से और यहाँ से जब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a आ रहा है -1, d आ रहा है, a -1 आ गया, d 4 आ गया, निकालना क्या है s20 निकलेगा बच्चे and 20 2 into a, पहले हम पूरा लिखते हैं SN ताकि गलती ना हो, n/2 यहाँ पे क्या आएगा 2a plus plus n - 1 into d अब S20 निकालना है तो 20/2, 2 into a कितना है -1, 20 -1, ये देखिए just solve it, this is 740 is your answer।
तो आपको ऐसे करके क्वेश्चंस को करना है ऑपरेट, ताकि दो कंडीशंस हो जिसमें ए भी नहीं गिवन है, डी भी नहीं गिवन, तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आपने आज होमवर्क में करने हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 terms of an AP is 56. The sum of last 4 terms is 112. If its first term is 11, find the number of terms. आंसर है इसका 11. Find the sum of first 24 terms of the AP A1, A2, A3 and so on, if it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20, 24, 225. कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लेट्स सी कि आप कितना लगा पाते हैं। If the mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, show that sum of mn terms is 1 by 2 mn plus 1, where m not equal to n. And the last but not the least, find the sum of n terms of the sequence an, where an is equal to 5 minus 6n, n belongs to natural. Sn निकालना है, तो यहां पे आपका Sn आएगा, मैं आंसर दे देता हूं, n into 2 minus 3n. यह आपका इसमें Sn आ रहा है। ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन कवर हुए हैं सम के। टाइप 2 के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल। ये वाला काम जितना आज आपने किया है इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पूरे को खत्म करके कल इसी के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो हम कल करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर यू पीपल ऑल प्रेजेंट एंड इन टाइम यू मस्ट प्रेजेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and in case of any doubt you can WhatsApp me, and although you can take a doubt live in the next class. Thank you very much.